हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली दिव्यांगजन भाई जो डिसेबल्ड पर्सन है वो ये फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे और ये स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन के लिए रहने वाला है। अगर इससे रिलेटेड आपने ये फुल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप जाके देख सकते हैं। और इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी पूरा कर सकते हैं और लैपटॉप से पूरा कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, कोई भी स्टेप मिस मत करना, या नहीं तो आप आवेदन से चूक सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और लिंक पे क्लिक कर दिए, आपके सामने नया इंटरफेस होगा, ओपन होगा, जहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ होगा और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। तो आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। तो सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर फिल करने के बाद में सेंड ओटीपी आएगा, तो सेंड ओटीपी भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके फ़ोन पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, तो उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी पे दबा के और इसको वेरीफाई कर देना है, तो आपका मोबाइल नंबर सबसे पहले वेरीफाई हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ईमेल आईडी भरनी है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद में अपनी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी करना है और ईमेल को भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिख देना है, फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में सिलेक्ट ऑफ जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर मेल है, फीमेल है, जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फादर और गार्डियन का नाम है वो भरना है, मदर्स का नेम भरना है और कम्युनिटी, आप कौन सी कैटेगरी से आते हो उसको फिल करना है। आप यूआर से है, ओबीसी से है, एससी एसटी जनरल, जिससे भी हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, पेज होगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हुए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर और पासवर्ड और आईडी आ जाएगी। तो ये फिर आप बैक आ जाओगे, यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, फिर प्रोसीड टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके जो फ़ोन नंबर पे हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। तो जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करते हो, लॉगिन पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी करने वेरीफाई एंड लॉगिन करना है। जैसे भी आप वेरीफाई और लॉगिन करते हो आपके सामने नया पेज ओपन होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट का आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताएगा कौन सी पोस्ट, कौन सी भर्ती निकली हुई है। यहाँ पे आपको अप्लाई के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, एक नीचे ग्रीन बॉक्स में दिखाई देगा। तो आप किसी भी अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे भी आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो नया इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे सिलेक्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ग्रामीण डाक सेवाओं को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, पोस्ट प्रेफरेंस, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। और जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, और अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्स्ड है, जो भी है, या सिंगल है, जो भी है, उस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर पीडब्ल्यूडी पे क्लिक करना है, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं या पीडब्ल्यूडी नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी पे यस का बटन आएगा और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हो तो उसके सामने आपको पूछ देगा आप कौन सी कैटेगरी से हो। पीडब्ल्यूडी की कौन सी, ए बी सी डी ई सब अलग अलग कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में आप कौन सी सब कैटेगरी से हो। तो आप जैसे ही इसमें कैटेगरी और सब कैटेगरी फिल करते हो
फिर सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे कैटेगरी ए क्लिक करते हैं तो इसमें लो विजन वाले आ रहे हैं, तो इसमें लो विजन वाले फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कैटेगरी इसमें बहुत सारी दिखाई गई है, बी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, उसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जैसे कैटेगरी सी में क्लिक करते हैं तो इसमें वन आर्म वाले, वन लेग वाले, और उसमें सभी बताया एसिड अटैक वाले, बोथ लेग वाले और स्पाइनल इन वाले और फॉर्म भर सकते हो। जैसे इसी तरीके से कैटेगरी डी पे सेलेक्ट करते हैं और कैटेगरी डी में जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे इसमें कैटेगरी ई सेलेक्ट करते हैं और इसमें सब कैटेगरी में जाते हैं तो इसमें जो भी सब कैटेगरी में आता है तो वो सभी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जैसे दो चीज़ों में प्रॉब्लम है, जैसे आप लो विजन है या हार्ड ऑफ हियरिंग है, वन आर्म में दिक्कत है, वन लेग में दिक्कत है, या आपके एसिड अटैक हुआ है, तो जो भी हुआ है जैसे लो विजन और वन लेग या वन आर्म जैसे भी जो भी सिलेक्ट करते हैं इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरी ई में आपके पास आ जाएगा। तो आप इसमें दो जो भी आपके प्रॉब्लम है वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर लो विजन है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो भी है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है तो आप कैटेगरी सी सेलेक्ट करेंगे और इसमें बोथ लेग सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब आपको इसमें एक बार ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इस नीचे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आप ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग फिल कर देंगे, और दोनों सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद में सेम एज प्रेजेंट पे टिक कर देंगे ताकि दोनों एड्रेस सेम फिल हो जाए। फिर जैसे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें पिन कोड पूछे जाएंगे, तो आप वो पिन कोड फिल कर सकते हैं। अपना पूरा एड्रेस भरने के बाद सिटी भर सकते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सभी इसमें फिल करना होगा। और इसमें प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट से तो सेम भर देंगे, सेम वाले पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में जैसे सबसे नीचे जाके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको एजुकेशनल डिटेल्स का कॉलम होगा, वहाँ पे एजुकेशनल डिटेल बतानी है। सबसे पहले अपना सर्कल सेलेक्ट करना है, कौन से सर्कल से है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में पास किया है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो दिखा देगा। तो जो भी ईयर में पास किया वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑफ बोर्ड करना है, आपको कौन से बोर्ड से पास हुए हैं। और फिर इधर SSC मेमो नंबर लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एडमिट कार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। रोल नंबर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर थोड़ा नीचे जाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि आपने 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट थे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में इंटर मार्क्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको अपने हिंदी में जितने 10th में मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे फिल करने होते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे हम दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे नंबर लिखने के बाद दूसरा नंबर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। तो जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सब यहाँ पर टिक करना है, और यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स आए हैं वो अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी मार्क्स फिल कर देने हैं। फिर एक नीचे ऑप्शन आता है सब्जेक्ट पास्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट। ये जो लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ की, क्योंकि जो मैथ्स और इंग्लिश में जो पास हुए हैं जिनके सब्जेक्ट थे वही लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो सभी के होता है, बट ये जिनके नहीं है तो उनको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैथ और इंग्लिश 10th में होना ज़रूरी है। और अगर आपने एडिशनल में हिंदी, इंग्लिश या मैथ सब्जेक्ट चूज़ किया है तो इस कॉलम को सेलेक्ट करना है। और अगर आपने एडिशनल में नहीं रखा है इंग्लिश और मैथ को तो इस कॉलम को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे जैसे चलते हैं तो CGPA स्कोर पूछ रहा है, तो आपके 10th में जितने भी स्कोर बने हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं हैव यू स्टडीड एडिशनल लैंग्वेज, इसमें एडिशनल लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपको हिंदी के अलावा कोई भी और लैंग्वेज आती है या अपनी लैंग्वेज के अलावा कोई भी और लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर यस करके और लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर नो रहने देना, और अगर आती है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और ये नया डैशबोर्ड ओपन होकर आता है।
फिर ये नए पेज पे पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी है कि आप कौन सी सर्कल से फॉर्म फिल करना चाहते हो, कौन सी डिवीज़न से। सबसे पहले आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है, जैसे यूपी सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी डिवीज़न से आते हो। अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो आप कौन सी कैटेगरी से हो, उसके लिए आपको सबसे पहले ये डाउनलोड कर लेना है PDF। उसमें आपको देख लेना है कि आप कैटेगरी के अनुसार कौन कौन सी डिवीज़न में पोस्ट हैं जहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ABCDE जिसी भी कैटेगरी से हो वहाँ पे फिल कर सकते हो। तो आपको एक एक डिवीज़न सेलेक्ट करके देखना होगा या फिर PDF में देख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक डिवीज़न सेलेक्ट करते हैं तो इस पे नहीं दिखा रहा है, तो आपको एक एक डिवीज़न सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आपने PDF में देख लिया है तो अपना सीधा डिवीज़न फिल कर सकते हो। और जैसे कि हमने एक डिवीज़न देखा है जहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर नीचे जैसे देखते हैं PWD-C कैटेगरी का दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप जिस भी कैटेगरी से हो, ABCD, यहाँ पे जिस कैटेगरी से हो उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है, आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद में सेलेक्ट पे क्लिक करना है कि एक पे सेलेक्ट करना है और टिक कर देना है। ऐसे ही आपको ये फॉर्म फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का नया टैब ओपन होता है। और अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे थंब का भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद में सिग्नेचर सेलेक्ट करके सिग्नेचर अपलोड करनी है या थंब अपलोड करना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है और सब कुछ डिटेल पढ़ लेनी है आराम से, और यहाँ पे टिक कर देना है कंफर्म के ऑप्शन से। उसके बाद में प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने पूरा फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। सारी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाके सब कुछ डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, पर अपना फॉर्म ध्यान से भरना है। उसके बाद में आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, ये सबमिट पे क्लिक करना है। ये सबमिट में क्लिक करते हो तो आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को ध्यान से रखना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।